खबरें नॉन स्टॉप 9 में दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी। कांग्रेस ने आज बुलाई विधायकों की बैठक, नेता प्रतिपक्ष के पद पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरण। उद्धव ठाकरे ने भी बुलाई अपने गुट के सभी नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए कहा। शरद पवार और सुप्रिया सुले की अगली रणनीति। कानूनी सलाहकार प्रांजल अग्रवाल से मिले पवार, बागी नेताओं के खिलाफ कानूनी राय ली। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाला गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते लिया गया एक्शन। शरद पवार ने दोनों को पार्टी से निकाला। सुनील तटकरे को अजीत पवार गुट ने बनाया एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष। कई और नियुक्तियां भी की गई। प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अजीत पवार ने नए गठबंधन का किया ऐलान। गठबंधन का नाम महायुति रखा। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और अजीत गुट। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर बोले अजीत पवार, शरद पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका आशीर्वाद लेकर हम नए काम की शुरुआत करेंगे। अजीत पवार को लेकर बीजेपी पर लालू यादव का निशाना। बीजेपी का सफाया हो रहा है। शरद पवार एक ताकत है जिसे हिलाने का काम हुआ। अजीत पवार पर बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय का बयान, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है सब कुछ। शरद पवार ने भी वसंत दादा पाटिल के साथ ऐसा ही किया था। महाराष्ट्र की सियासत पर राशिद अल्वी का बयान, बागी नेताओं को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। दिल्ली के एलजी ने 400 लोगों की सेवाएं समाप्त की। गैर पारदर्शी तरीके से कर रहे थे काम। आज एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे पीएम मोदी। पुतिन, शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ होंगे शामिल। सुरक्षा और कारोबार पर चर्चा की। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ की मैराथन बैठक। 5 घंटे तक मंत्रियों के साथ चला मंथन। 2047 तक के रोडमैप पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बैठक के दौरान चर्चा पर जानकारी दी। कहा पीएम मोदी ने विकास कार्यों पर की चर्चा। दूसरे देशों के साथ हुए समझौतों पर भी हुई चर्चा। बीएसपी और शिवसेना उद्धव गुट ने यूसीसी का सशर्त किया समर्थन। का चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं लाया जाना चाहिए कॉमन सिविल कोड बिल। राजधानी दिल्ली में सीएम धामी के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। यूसीसी समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन। सीएम ने ड्राफ्ट रिपोर्ट की जानकारी दी। गोरखपुर में किन्नर समाज ने किया यूसीसी का समर्थन। का सभी समाज को मिलेगा इसका लाभ। मोदी और योगी सरकार ने पहली बार किन्नर समाज को मिल रहा है लाभ। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। लालू यादव, राबड़ी देवी का नाम भी चार्जशीट में शामिल। तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट पर शिवानंद तिवारी का बयान, गैर बीजेपी दलों को किया जा रहा टारगेट, इसकी पहले से थी उम्मीद। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार तुरंत तेजस्वी को कैबिनेट से करे बर्खास्त। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बम फटने के दौरान विस्फोट में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत। एक अन्य शख्स घायल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मृतक टीएमसी नेता की बेटी ने राज्यपाल सीवी आनंद से की मुलाकात। पैर पकड़कर लगाई गुहार। सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता की मौत पर बवाल। थाने के सामने कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की। अहमदाबाद के शिव मंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार बनकर हो रहा तैयार। 5 से 8 जुलाई तक लगेगा बाबा का दिव्य दरबार। 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। शिवालयों में लगी भक्तों की कतार। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। उज्जैन के महाकाल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्त कर रहे दर्शन पूजन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन हुई विशेष भस्म आरती। बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर उमेश यादव पत्नी के साथ भस्म आरती में शामिल। गर्भगृह में की पूजा शुरू। वाराणसी में सावन पर खास तैयारी। सुबह से ही दिख रही भक्तों की लंबी कतार। काशी विश्वनाथ मंदिर में 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना। सावन में वाराणसी का काशी विश्वनाथ क्षेत्र प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित। गंगा घाटों के आसपास प्लास्टिक के सामान ले जाने पर पाबंदी। गोरखपुर में सावन के पहले दिन सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की। मंदिर में किया रुद्राभिषेक। सीएम योगी ने हवन भी किया। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। 59 साल बाद बन रहा है विशेष संयोग। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्त कर रहे पूजा अर्चना। सुबह से ही भक्तों का लगा तांता। सावन के सोमवार पर रहेगी रौनक, ऐसी उम्मीद भी जताई गई। सीतापुर के प्राचीन बाबा श्यामनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही भक्त कर रहे शिवलिंग का जलाभिषेक। गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले को दी चुनौती। अतीक एंड फैमिली पर कसता कानूनी शिकंजा। आयशा और जैनब पर इनाम रखेगी यूपी पुलिस।
उमेश पाल हत्याकांड में है फरार। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर के लिए संतों के मार्गदर्शन में एकजुट हुआ देश, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। गोरखपुर के राप्ती नदी तट पर सीएम योगी ने की आरती, सांसद रवि किशन और भजन गायक अनूप जलोटा भी साथ में रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी आज टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट का करेंगे वितरण, योगीराज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी ने किया प्रदेश के सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन, 17 करोड़ की लागत से बना गोरखनाथ थाना, यूपी का है पहला बहुमंजिला पुलिस स्टेशन। ओम प्रकाश राजभर जल्द करेंगे बीजेपी से गठबंधन का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर, योगी कैबिनेट में शामिल होंगे राजभर, लोकसभा चुनाव में राजभर की पार्टी को मिलेगी 1 से 2 सीटें। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की खबरों पर महेंद्र भट्ट की मुहर, कहा दिल्ली में आला कमान के साथ मंथन कर रहे सीएम धामी, जल्द सौंपे जाएंगे दायित्व। देवभूमि में सैन्य धाम का शिलान्यास, 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी से रखी गई आधारशिला, राज्यपाल ने किया भूमि पूजन। एमपी में आज कमाओ सीखो योजना लॉन्च करेंगे सीएम शिवराज, चिन्हित युवाओं का शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। हैदराबाद में तेलंगाना के राज्यपाल ने किया सरकारी अस्पताल का दौरा, खामियों को दूर करने के निर्देश। सब्जियों के बढ़ते दामों के बीच एक्शन मोड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, सब्जियों का भाव जानने के लिए खुद पहुंचे सब्जी मंडी। एमपी के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से भोपाल में सब्जियों की कीमत में उछाल, टमाटर 150 रुपये प्रति किलो के पार तो अदरक 400 रुपये किलो। सहारनपुर एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कर्नाटक की एक महिला फरार। आगरा में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने ट्रैफिक पुलिस वाले को पैसे लेते पकड़ा, सीट बेल्ट न लगाने वालों से पैसे ले रहा था ट्रैफिक पुलिस वाला। गोरखपुर से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल, आज ट्रायल पूरा होने के बाद टाइम टेबल होगा जारी। अयोध्या को नवंबर तक मिलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली मुंबई के लिए शुरू हो सकती है फ्लाइट। वलसाड में पकड़ा गया आदमपुर तेंदुआ, 17 घंटे में 4 लोगों पर किया था हमला, इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। एमपी के कटनी में मिला दुर्लभ प्रजाति का जीव पेंगोलिन, ग्रामीणों ने वन अमले को दी जानकारी, सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया पेंगोलिन। यूपी के झांसी में आग का तांडव, सिपरी बाजार की दुकानों में लगी विस्फोट, 5 लोगों की हुई मौत। झांसी में कड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया गया काबू, आग में फंसे कई लोगों को निकाला गया बाहर, फायर ब्रिगेड के साथ आर्मी ने भी संभाला मोर्चा। झांसी में 3 मंजिला शोरूम से शुरू हुई आग, कई दुकानों तक फैली, मौके पर मचा हड़कंप, आग लगने के कारणों की जांच जारी। यूपी के हरदोई में सीएससी में रखे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर खाक। आजमगढ़ में होटल में लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी, आसमान में उठा धुएं का गुबार। गाजियाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नोएडा में बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप, कड़ी मुश्किल के बाद पाया गया काबू। महाराष्ट्र के पालघर में आग का तांडव, बोईसर तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, 2 लोग घायल। पालघर में आग पर पाया गया काबू, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए की कड़ी मशक्कत। पालघर में फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने की वजह साफ नहीं, हादसे में काफी ज्यादा नुकसान। दिल्ली के गीता कॉलोनी थाना इलाके में बैंक में अचानक लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी, आग पर पाया गया काबू। यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा, कार और टेम्पो में भीषण टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 घायल। सीतापुर में NH 24 पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर नदी में गिरी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। मथुरा में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 5 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा घायल, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई थी टक्कर। लखीमपुर खीरी में हादसा, निर्माणाधीन पानी की टंकी के लिए बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत, करीब 12 कांवड़िए घायल। दिल्ली के मोतीनगर में सड़कों पर बह रहा नाला, खुले सीवर दे रहे हादसों को दावत, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बाइक पर स्टंट करना पड़ा महंगा, उछलकर सड़क किनारे गिरे दोनों युवक, सड़क पर लहराते हुए चला रहे थे बाइक। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी रफीक मुनीर को किया गिरफ्तार, पॉस्को के तहत हो रही कार्रवाई। अहमदनगर में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के मामले को लेकर स्कूली छात्रों और युवाओं ने निकाला मार्च, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। एमपी के नरसिंहपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा है सामने, कार की बोनट से महिला को घसीटा, नशीले पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी पुलिस। मुंबई से देहरादून जा रही एक फ्लाइट में 2 यात्रियों के भिड़ने का मामला, सोशल मीडिया पर 27 सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद विस्टारा एयरलाइंस ने दी जानकारी, 25 जून का बताया वीडियो। विस्टारा एयरलाइंस की फ्लाइट के हवा में रहने के दौरान जमकर हंगामा, फ्लाइट में एक यात्री ने दूसरे यात्री पर बेटी को छूने का लगाया आरोप, दोनों यात्रियों के भिड़ने के बाद केबिन क्रू ने किया बीच बचाव।
मुंबई एयरपोर्ट पर 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कस्टम विभाग की कार्रवाई के दौरान तस्वीरें आई सामने। बैग में जूतों की परत के अंदर छिपाई गई थी कोकीन। 1.5 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है जब्त कोकीन का वजन। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दिखा संदिग्ध बैग। मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच। एमपी के खरगोन में कलेक्टर की पत्नी के साथ लूट। बाइक सवार बदमाशों ने गले से लूटी सोने की चेन। बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। चेकिंग के दौरान बदमाश कर रहे थे भागने की कोशिश। मिर्जापुर में हत्या के आरोपी ने जमानत मिलने के बाद काफिले के साथ मनाया जश्न। गोलू पंडित हत्याकांड में आरोपी है मणि यादव। फरीदाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचले ने युवती का फोड़ा सिर। मां पर चाकू से किया हमला। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर के जैन मंदिर में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में क्या तस्वीर। 150 किलो वजनी दानपात्र पर किया हादसा। दिल्ली पुलिस ने चीता गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों बदमाशों के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश फुरकान घायल। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। कर्नाटक के मंगलुरु में आसमान से बरसी आफत। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। चारों तरफ पानी का कब्जा। बेंगलुरु में जल जमाव के कारण सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। लोगों को हो रही है परेशानी। बेंगलुरु में सैलाब में फंसी नजर आई बस। लोगों ने धक्का लगाकर बाहर निकाला। यात्रियों को करना पड़ा मुसीबतों का सामना। बेंगलुरु में भी जमकर बरसे बादल। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम हुआ सुहाना। बेंगलुरु में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। गाड़ियों की लगी कतार। रेंगती नजर आई गाड़ियां। जम्मू के रामबन में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड। सड़क पर गिरा पहाड़ का टुकड़ा। हाईवे पर यातायात प्रभावित। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। नमो घाट पर दिखा भारी जलभराव। बिहार के गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल में भरा पानी। डीएम ने ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पहाड़ पर कुदरत का कहर जारी। 6 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। लैंडस्लाइड और बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फायरिंग। संदिग्ध हमलावर ने 8 लोगों को मारी गोली। 4 लोगों को हुई मौत। हिरासत में संदिग्ध हमलावर। जापान के कुमामाटो में भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़। सड़कों पर काफी ऊंचाई तक पानी। अमेरिका के टेक्सास में गुरु पूर्णिमा पर भगवद गीता का हुआ पाठ। एलन ईस्ट सेंटर में 10,000 लोगों ने एक साथ किया पाठ। 6 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा एशियन सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़ी। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें आज से